वचन अम्य, संतों का जो ज्ञान होता है, संतों का जो वचन होता है ना, वो अम्य अर्थात अमृत होता है। संत वचन वह सुधा, सुधा मतलब भी अमृत होता है। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। आपने सुना होगा ना, अमृत रहता है स्वर्ग में, सब कोई जानते हैं स्वर्ग में अमृत रहता है। देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, उससे अमृत निकला था तो देवताओं के पास, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन देखिए संतवाणी क्या कहती है, संतवाणी कहती है जिन देवताओं के पास से बाहर का अमृत रहता है ना, मनुष्य की तो बात छोड़िए, वो देवता लोग भी, वो देवता भी संतों के ज्ञान रूपी अमृत के लिए तरसते रहते हैं। मैंने यह सुना है, यहाँ सत्संग बहुत होता है। साहेबगंज की धरती पर सत्संग बहुत होता है। तो जैसे इस जिला का नाम है, वैसे इस जिला के सत्संगियों का काम भी है। अब वास्तव में साहेबगंज कहते किसको हैं? साहेबगंज में दो शब्द है, एक है साहेब और दूसरा है गंज। गंज का अर्थ होता है, गंज ये फारसी शब्द है, आप पढ़ेंगे गंज का अर्थ। गंज का अर्थ होता है हटिया, बहुत अर्थ होता है, पर एक अर्थ होता है हटिया। हटिया कहिए या फिर हाट कहिए। तो गंज का एक अर्थ होता है हटिया और दूसरा अर्थ होता है बुर्का। आपने देखा होगा ना, हम लोग की जो मुसलमान बहनें होती हैं वो बुर्का डालती हैं चेहरे पर, उसको भी गंज कहते हैं। और गंज का एक अर्थ होता है हटिया, हाट। और साहेब, साहेब किसको कहते हैं? संत कबीर साहब से पूछा किसी ने, कबीर साहब आप तो अनुभव की बात करते हैं, आप तो कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखें न देखी। आप तो आंखों देखी बात कहते हैं, अनुभव की बात करते हैं, तो आप कृपा करके कहिए ये साहब किसको कहते हैं? अभी आप देखते हैं ना, लोग साहब लगाते हैं, फलाना साहब, फलाना साहब। और पहले के संतों के नाम में भी साहब लगा हुआ है ना, संत कबीर साहब, संत गुरु नानक साहब, ये सब साहब लगा हुआ है। संत दरिया साहब बिहारी हम लोग कहते हैं, ये साहब क्यों लगा हुआ है? वास्तव में साहब कहते किसको है? संत कबीर साहब से पूछा, आप कृपा करके बतलाइए, आप तो अनुभव की बात करते हैं, और अनुभव का अर्थ होता है जो बात कभी झूठी न हो, जिसको कभी कोई झुठला न सके, जो तीनों काल में सत्य हो। तो आप ऐसी बात करते हैं, अनुभव की बात करते हैं, तो आप बतलाइए ये साहब कहते किसको है? और आपके नाम में भी साहब लगा हुआ है, तो साहब कहते किसको हैं? तब कबीर साहब ने साहब की परिभाषा बतलाई है, और उसको अपने सदगुरु महाराज जी ने सत्संग योग में उद्धृत किया, आप पढ़िएगा। संत कबीर साहब ने कहा, संपट माही समाया सो साहब नहीं होए, सकल मांड में रमी रहिया साहब कहिए सोए। संपट कहते किसको हैं? संपट का भी कई अर्थ होता है। एक अर्थ होता है गर्भ, माँ का गर्भ हम लोग कहते हैं ना, माँ के गर्भ से तो सब जन्म लेते हैं, पहले माँ के गर्भ में आते फिर जन्म लेते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं जो माँ के गर्भ में कभी न आवे उसको कहते हैं साहब। मतलब ये हुआ कि जिनका जन्म कभी न हो उसको कहते हैं साहब। और यदि बढ़िया से कहिए तो जिनका अवतार कभी न हो, न कभी किसी का जिनका अवतार हो, न जिनका जन्म हो, जो माँ के पेट में कभी न आवे,
अथवा यूं कह लीजिए जिनका जन्म और मृत्यु कभी न हो, ऐसे को कहते हैं साहब। तो ऐसा कौन है जो माँ के पेट में कभी न आवे, जिनका जन्म मरण कभी न हो, ऐसा कौन है? आप पढ़िएगा अपने सदगुरु महाराज की वाणी। अपने सदगुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, नहीं जन्म जाको, नहीं मृत्यु जाको, नहीं 10 न 24 अवतार जाको। और अंतिम में कह देते हैं, सोई पीव प्यारा, सोई पीव प्यारा। पीव मतलब ईश्वर परमात्मा। तो कबीर साहब कहते हैं ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वही वास्तव में साहब है। क्यों? अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं एकमात्र ईश्वर ऐसे है जिनका न कभी जन्म होता है, जिनकी न कभी मृत्यु होती है, और न जिनका कभी अवतार होता है। वो जन्म मृत्यु अवतार से सबसे रहित है। तो फिर आप कहिएगा कि बाबा अपने यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें हैं, अवतार की बड़ी बड़ी बातें हैं। और रामायण में भी लिखा हुआ है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जय नहीं बरनी, सीधे विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन प्रिया। ये सब बातें हैं ना। गीता को भी पढ़िए, 4 अध्याय में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है ना। रामायण में भी है, गीता में भी है। और आप पढ़िएगा अपने यहाँ, हम वैदिक सनातनियों के यहाँ 17 पुराण है। एक है महापुराण, उसको कहते श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़िएगा, उसमें भी लिखा हुआ है, एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। उसमें भी लिखा हुआ है, जब युग युग में जब कभी देवताओं को, धार्मिक पुरुषों को, सज्जनों को कष्ट होता है, तब मृडयंती युगे युगे, उनकी रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं कि नहीं। एक तरफ तो सुनते हैं कि भगवान का अवतार होता है, ईश्वर का अवतार होता है, और दूसरी तरफ देखिए संत महापुरुष क्या कहते हैं। अपने सदगुरु महाराज जी कहते, नहीं जन्म जाको, नहीं मृत्यु जाको, और साफ कर देते हैं, नहीं 10 न 24 अवतार जाको। ये सब नहीं है। और संत कबीर साहब भी कह देते हैं, आवे जैसो माया साधो, आवे जैसो माया। ये आने जाने वाले जो होते हैं ना, जन्म मरण जो लेने वाले होते हैं, ये सब माया है। ईश्वर का कभी जन्म मरण नहीं होता है। तो सवाल होता है आखिर फिर ये बड़ी बड़ी बातें हैं क्यों? और अभी आप देखते हैं ना दुनिया में, अपने भारतवर्ष में और अन्य देशों में भी कथा कितनी होती है, सुनते रहते हैं ना। लोग टीवी में देखते रहते, मोबाइल में मैसेज आता रहता है, फलानी जगह ये कथा, भागवत की कथा, फलानी जगह शिव पुराण की कथा, फलानी जगह देवी भागवत की कथा, राम कथा, ये सब सुनने में आती रहती है ना बात। इन कथाओं में सुनाते क्या है कि भगवान अवतार लेते हैं। कबीर साहब कहते, जो अवतार ले, जो जन्म ले, उसको साहब नहीं कहते हैं। आखिर ये बात है क्या? इन्हीं सब बातों को आप 2 दिन में खूब बढ़िया से सुनिएगा। अभी तो हम आपको सुनाएंगे सत्संग का विषय। तो कबीर साहब कहते हैं ये साहब हैं, संपट माही समाया सो साहब नहीं होए। मतलब जिनका जन्म मरण न हो, जिनका अवतार न हो, जो माँ के पेट में कभी ना आवे, उन्हीं को कहते हैं साहब।
अब वे हैं कौन? वही है ईश्वर, वही है परमात्मा। अब देखिए खुलासा कर देते और कबीर साहब पहले तो कह दिए संपट माही समाया सो साहब नहीं होए। अब पीछे कहते हैं सकल मांड में रमी रहिया। मांड मतलब ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड है। सब कोई जानते हैं ना, कोटि है ब्रह्मांड, जहां करोड़ों ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड की बात नहीं है। अब करोड़ों ब्रह्मांड मिलकर के भी ईश्वर को घेर नहीं सकते, उसको ढक नहीं सकते, ऐसे है ईश्वर। सकल मांड में रमी रहिया साहब कहिए सोए, रहे निराला मांड थे सकल मांड ता माय। सभी ब्रह्मांड ईश्वर के भीतर तो है, लेकिन ये ब्रह्मांड चाहे कि ईश्वर को हम सीमित कर दें, इतने ईश्वर है, ऐसा नहीं। कबीर साहब कहते रहे निराला मांड थे, ब्रह्मांड से भी कितना बाहर है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने सदगुरु महाराज की वाणी पढ़िएगा पदावली में, अपने सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते हैं, प्रत्येक परमाणु अनु लघु दीर्घ सर्व तनु, अब प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाई। और दूसरी जगह कहते कहते गुरु महाराज जी कहते हैं प्रभु जी अटही, ये सब जो है ये प्रभु में अटही, प्रभु में अटही, अब प्रभु अटी न सका, वो है साहब। ऐसे साहब का हटिया जहां लगे, ऐसे साहब का हाट जहां लगे, उसी को कहते हैं साहेबगंज। मतलब ईश्वर का हटिया जहां लगे उसको कहते हैं साहेबगंज। अब आप कहिए ईश्वर का हटिया किसको कहते हैं? ईश्वर का हटिया कहते किसको है? आप पढ़ेंगे संत महापुरुषों के ज्ञान को तो वास्तव में सत्संग को ही ईश्वर का हटिया कहा गया है। कहते हैं ना, कबीर साहब की वाणी हम लोग पढ़ते हैं ना, चल सतगुरु के हाट, मतलब क्या? सत्संग में। और सतगुरु कौन है? कबीर साहब ने क्लियर कर दिया, साफ कर दिया, आप पढ़िएगा। कबीर साहब कहते हैं साहब से सतगुरु भयो, और सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। जो साहब है ना वही संत सदगुरु है, और जो संत सदगुरु है वही साधु, मतलब संत है। जो सदगुरु है वही संत है। तो जो ईश्वर है वही संत है, और वही सदगुरु है, वही संत है। माता जी बीच में नहीं आना चाहिए, देखिए तार तार है ना बीच में, नहीं आना चाहिए। बैठिए ना, बैठ के सुनिए आराम से, बैठिए सुनिए बैठ। क्या कह रहे थे हम? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी हम आपको सुनाएंगे सत्संग में सुनना भी किस तरह से चाहिए। अभी आप सुनेंगे, सब बात को सुनेंगे। तो जो ईश्वर है ना वही सदगुरु होते हैं, जो ईश्वर है वही सदगुरु है, और वही साधु अथवा संत वही होते हैं। तो ईश्वर कह दीजिए या फिर संत सदगुरु कह दीजिए, एक ही बात है। तो कबीर साहब कहते चल सतगुरु के हाट, हटिया चलिए। किनके हटिया चलिए? सदगुरु महाराज के हटिया चलिए। तो सदगुरु महाराज के हटिया कहिए या साहब की हटिया कहिए, एक ही बात है। या फिर साहेबगंज कहिए या सदगुरु गंज कहिए, एक ही बात है। अंतर है कुछ? ईश्वर का हटिया या सदगुरु का हटिया, दोनों एक ही बात है। यहाँ हटिया में आइए। तो अब तक तो हम लोग उधर सुनते थे कि साहेबगंज में बहुत सत्संग होता है, और जब यहाँ कल से हम आए तो कल से ही सुन रहे हैं कि बाबा बहुत सत्संग यहाँ होता है, और वास्तव में होना भी चाहिए।
यथा नाम तथा गुण भी है, ये अच्छी बात है। अब देखिए हटिया में आकर के करना क्या चाहिए, सत्संग में आकर के करना क्या चाहिए। बहुत सुंदर बात कहते हैं कबीर साहब, कहते हैं चल सतगुरु के हाट, गुरु महाराज के हटिया चलिए, अब करिए क्या वहां, ज्ञान बुद्धि लाइए, यहां से ज्ञान लेकर के घर जाइए। दूसरी जगह कबीर साहब कहते हैं चल सत्संग में सौद ज्ञान का साबुन लीजिए, सत्संगत में सौद ज्ञान का साबुन लीजिए। मतलब सत्संग में जाइए तो सत्संग में जा करके, जैसे हटिया में सौदा हम लोग लेते हैं ना, हटिया में सौदा खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, इसी तरह से कहते सत्संग रूपी हटिया में जाइए तो वहाँ लीजिए क्या, वहाँ चल करके ज्ञान लीजिए। यदि सत्संग में गए ज्ञान नहीं लिए तब सत्संग करना हुआ। एक जगह सत्संग हो रहा था, 2-4 बूढ़ी माता जी गई थी सत्संग में, और थोड़ी देर के बाद सत्संग से लौटी तो रास्ते में कुछ लोग मिले, पूछे कि माता जी कहाँ गई थी, तो माताओं ने कहा कि गए थे सत्संग में। अच्छा सत्संग में गए थे, हाँ तो सत्संग में गए थे तो 2-4 बात हमको भी सुना दीजिए ज्ञान की बात। आप तो सत्संग में गए थे ना, अब घर का काम धंधा छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, समय निकाल करके, समय लगा करके आप सत्संग में गई थी माता जी, तो 2-4 ज्ञान की बात हमको भी सुना दीजिए। तो बूढ़ी कहती है सुने कहाँ, सुने थोड़े जो सुनाएंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ। सत्संग में गए पर ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान हम नहीं सुने तो कोई लाभ हुआ। देखिए सत्संग का जो ज्ञान है कैसा ज्ञान होता है, संत मत का जो सत्संग हम लोगों का होता है ना, ये वास्तव में संतों के ज्ञान को सुनाने के लिए ही होता है। संतों का ज्ञान होता कैसा है, आपने सुना पाठ में संत कबीर साहब कहते हैं इस बात को सब कोई नहीं जानते। संतों का ज्ञान कैसा होता है और सत्संग में कैसा ज्ञान दिया जाता है, इस बात को सब कोई नहीं जानते। और सब कोई कहने का मतलब कबीर साहब कहते हैं मूर्ख जन कोई सार न जाने, मूर्ख जन कोई सार न जाने, और सत्संग में अमृत बरसे। मूर्ख लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि सत्संग में अमृत की वर्षा होती है। सत्संग में जो ज्ञान दिया जाता है उस ज्ञान को कहते हैं अमृत। आप पढ़िएगा अपने सदगुरु महाराज की पदावली में, सदगुरु महाराज जी लिखते पदावली में वचन अमीय दे ध्यान। संतों का जो वचन होता कैसा होता है, वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना। अमीय किसको कहते हैं, अमीय का अर्थ होता है अमृत। अमीय किसको कहते हैं, अमृत को। अपने सदगुरु महाराज कहते हैं वचन अमीय, संतों का जो ज्ञान होता है, संतों का जो वचन होता है ना, वो अमीय अर्थात अमृत होता है, अमृत है वो। संत वचन वह सुधा, सुधा मतलब भी अमृत होता है। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। आपने सुना होगा ना अमृत रहता है स्वर्ग में, सब कोई जानते हैं स्वर्ग में अमृत रहता है। देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, उससे अमृत निकला था तो देवताओं के पास, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन देखिए संतवाणी क्या कहती है, संतवाणी कहती है जिन देवताओं के पास से बाहर का अमृत रहता है ना, मनुष्य की तो बात छोड़िए, वो देवता लोग भी, वो देवता भी संतों के ज्ञान रूपी अमृत के लिए तरसते रहते हैं। ये कम बड़ी बात है, लेकिन इस बात को जानेगा कौन। कबीर साहब कहते मूर्ख जन कोई सार न जाने। जो मूर्ख लोग हैं ना वो इस बात को नहीं जानते हैं।
अब मूर्ख किसको कहते? जो पढ़े लिखे नहीं उसको मूर्ख कहते हैं। अभी तो लोग गांव घर में बोलचाल की भाषा में, आम भाषा में कह देते हैं ये तो मूर्ख है, पढ़ा लिखा है ये नहीं, ऐसा कह देते हैं ना। लेकिन हम लोग को समझना चाहिए, अनपढ़ लोग को मूर्ख नहीं कहते हैं, अनपढ़ लोग को मूर्ख नहीं कहते। कबीर साहब तो अनपढ़ थे ना, पर क्या उनको मूर्ख कहिएगा? उन्हीं की वाणी है ये। जो कबीर साहब ये कहते, कबीर कागज छुइयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, जो कबीर साहब कभी विद्यालय गए ही नहीं, कापी कलम कभी छुए ही नहीं, वही कबीर साहब कहते मूर्ख जन कोई सार न जाने। तो लोग तो कह देते ना मूर्ख तो आप ही हैं। तो किसी को हिम्मत नहीं था कबीर साहब के सामने बोलने का। बड़े बड़े पंडित लोग, विद्वान लोग उनके सामने नत हो जाते थे। चमत्कार सब देखा था ना कबीर साहब का। एक कहानी तो सब कोई जानते होंगे आप लोग। काशी के जो विद्वान पंडित सब थे ना, उन सबके मन में होता था कि हम यहाँ कोई द्विवेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई चतुर्वेदी है, इतने इतने ज्ञानी, इतने इतने वेद ज्ञान को लेकर के हम बैठे हुए हैं, पर सम्मान तो कबीर का ज्यादा होता है, समाज में आदर तो ज्यादा इनका होता है, अज्ञान है मेरे पास, ये तो मूर्ख है। आखिर बात क्या है? सभी विद्वानों ने मिलकर के विचार किया कि विद्या की महिमा को उजागर करना चाहिए, और जिनके पास विद्या नहीं है उसकी कमी को, उसके जीवन के दुर्गुण को, उसके जीवन के अभाव को भी उजागर करना चाहिए। ये सभी विद्वानों ने मिलकर के विचार किया, तो क्या करें, कैसे करें? तो कहा कि देखो कबीर साहब तो कमंडल छाप है, ये जहाँ कहीं भंडारा होते हैं ये कमंडल लेके चल देते हैं। एक काम करो, हम लोग भंडारा ही करते हैं, लेकिन भंडारा का ये शर्त रखेंगे, पहले तो कबीर को निमंत्रण देंगे नहीं, संत कबीर साहब को, इनको पहले तो हम निमंत्रण देंगे नहीं। और यदि ये फिर भी बिना निमंत्रण के आ जाएंगे, बिना कहे बिना बुलाए, तो हम लोग कंडीशन ये रखेंगे कि जो वेद मंत्रों को, वेद की ऋचाओं को सस्वर पाठ करेंगे, मतलब राग और लय में जो गान करके सुना देंगे वेद की ऋचाओं को, वही भोज खाएंगे। ये सबों ने मिलकर के विचार किया, जहां भोज की व्यवस्था किया वहां एक गेट लगा दिया, गेट में बैनर टांग दिया, भंडारा वही खा सकता है जो वेद की ऋचाओं को पढ़ सके। सब चले विद्वान सब भंडारा खाने के लिए, और सबको जानबूझ करके कह दिया था कि संत कबीर की कुटिया के पास होकर के आना, ताकि उनको पता भी चले, भंडारा का पता चले। तो सब चले उसी होकर के, कबीर साहब की कुटिया के पास जाए तो सब यही बोले कि देखो न कबीर दास को निमंत्रण नहीं दिया, आज वहाँ भंडारा है, इनको निमंत्रण नहीं है। तो कबीर साहब सुने, और कबीर साहब तो त्रिकालदर्शी थे ना, संत जो होते त्रिकालदर्शी होते हैं। जानहि तिहु काल कर ज्ञाना, करतल गत अमलक समाना। जैसे आंवला का फल किन्हीं के हाथ में हो तो छोटा होता ना आंवला का फल, कहाँ कटा है, कहाँ गला है, कहाँ सड़ा, कहाँ कीड़े लगे, वो सब दिख जाता है। ऐसे संत महापुरुष जो होते हैं, भूतकाल में क्या हुआ था सब जानते हैं, अब भविष्य में क्या होने वाला है वो भी जानते हैं, अब वर्तमान में किनके भीतर क्या चल रहा है उनको भी, ये भी उनको पता है। तीनों काल का ज्ञान रहता है, किनके मन में अभी क्या चल रहा है वो सब भी जानते हैं। कोई सोइए मत, आंख खोल के बैठिए, सब इधर देखिए मेरी तरफ, तब नींद नहीं आएगी। आंख खोल के बैठिए, पलथी लगाइए माता जी, देखिए कैसे बैठे, पलथी लगाइए, पलथी लगा के बैठिए, एक टक मेरी तरफ देखिए सब।
आपको पता है सत्संग सुनना की तपस्या है, और तपस्या का फल बड़ा सुख होता है। तो थोड़ा कष्ट भी हो ना तो पलथी मार के बैठिए और आंख बंद नहीं करिए। आंख बंद करिएगा तो कान अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग आंख को मेन गेट कहते हैं। जैसे मेन गेट बंद तो सब गेट बंद हो जाता है ना, ऐसे आंख है मेन गेट। आंख जैसे बंद किए तो सब अपने बंद, कान आंख सब बंद हो जाएगा। आंख खोल करके बैठिए। अब देखिए कबीर साहब के पास से सब जा रहा है। कबीर साहब तो त्रिकालदर्शी है ना, सबके मन की बात को जान रहे हैं। कबीर साहब ने समझ लिया कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। मेरी झोपड़ी के आगे से सब जा रहे हैं, अब भंडारा का बखान कर रहे हैं, मेरा नाम भी ले रहे, इसका मतलब कुछ न कुछ दाल में काला है। तो कबीर साहब से एक ने कह भी दिया, कबीर दास भंडारा है? कहा हाँ सुना तो है भंडारा है। आपको निमंत्रण नहीं है? कहा साधु को निमंत्रण दे ले रहता है, निमंत्रण देने की क्या बात है। कहा आप चलिएगा? कहा जरूर चलेंगे। बस कबीर साहब कमंडल लिए और चल दिए भंडारा खाने के लिए। तो सब तो अपने अपने वाहन से जा रहे थे ना, कोई घोड़े पर बैठ के जा रहा है, कोई रथ में, जिनका जैसा वाहन था अपने अपने सब वाहन में बैठ के जा रहा है। और कबीर साहब के पास तो वाहन था नहीं। कबीर साहब तो बड़े संतोषी मिजाज के थे ना, संतोष था उनके दिमाग में। खुश खाना है खिचड़ी, माही परा टुकलौन, और मांस परा खा कर गला कटावे कौन, जानते हैं ना। साहब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कितने संतोषी थे। संग्रह ही नहीं थे कबीर साहब, जो था उसी में संतुष्ट। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। तो ये बड़े संतुष्ट रहते थे कबीर साहब। तो वाहन तो कोई था नहीं, तो चले तो कबीर साहब पैदल ही चले। एक ने कहा कबीर साहब आप पैदल ही जा रहे हैं? कहा हाँ। कहा हम तो देखिए वाहन पर जा रहे हैं। और संजोग से भैंसा बगल में घास चर रहा था। कबीर साहब गए भैंसे पर बैठ गए। अब भैंसे से बोले चलो, अब भैंसा पर बैठे कबीर साहब चले जा रहे हैं। और चलते चलते जब वहां द्वार पर, मुख्य द्वार पर पहुंचे, तो वहां तो द्वारपाल था, दरबान था। दरबान ने रोक दिया। दरबान ने कहा खबरदार, इधर यदि जाना हो तो पहले गायत्री मंत्र सुनाओ। गायत्री मंत्र जो सुना सकेंगे, जो पढ़ सकेंगे ना, वही भीतर जा सकेंगे। तो कबीर साहब ने कहा कि तुम सुना नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। कबीर कागज छुयो ने कलम गयो ने हाथ, हम पढ़े लिखे हैं जो सुनाएंगे। कहा तब तुम भोज भी नहीं खा सकते। कबीर साहब ने कहा भोज तो हम जरूर खाएंगे, भोज हम खाएंगे जरूर, लेकिन वेद मंत्र हम नहीं सुनाएंगे, पर खाएंगे जरूर। कहा कैसे खाइएगा? तब कबीर साहब ने कहा एक बात बताओ, जो गायत्री मंत्र पढ़ देगा उसको तुम भोज खिला दोगे? कहाँ खिला देंगे, हमारा शर्त ही वही पढ़ लीजिए, बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। देखिए वहां लिखा हुआ है कि जो वेद की ऋचाओं का सस्वर पाठ करेंगे वही भोज खाएंगे। कबीर साहब भैंसा से नीचे उतर गए। अब देखिए अनुभव ज्ञान कैसा होता है। भैंसा से नीचे उतर गए, अब भैंसा के पीठ को थपथपा दिए, भैंसा से बोले पढ़ो गायत्री मंत्र। अब भैंसा ही पढ़ रहा है, भैंसा ही पढ़ रहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भैंसा खूब बढ़िया से पढ़ के सुना दिया। कबीर साहब ने कहा अब खिलाओ उसको भोज। और जब भैंसे को भोज खिलाएगा तो भैंसा वाले को भोज नहीं खिलाएगा। ऐसे कबीर साहब थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पर देखिए ज्ञान कैसा है। तो कभी ये नहीं समझना चाहिए कि जो अनपढ़ है वो मूर्ख होता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। मूर्ख किसको कहते हैं? कई बार पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख कहलाते हैं, सुने हैं कि नहीं? बैठिए माता जी, बैठ जाइए।
वहीं पीछे ये तो पीछे बैठ जाइए, सुनिए ध्यान से। एक बात आपको पता है, आप इतनी शांति से जितनी गर्मी में बैठे हुए क्यों बैठे हुए हैं? यहाँ यदि केवल हम ही रहते और आप ही लोग रहते तो शांति यहाँ रहती। शांति किनका स्वरूप है? रोज हम लोग पाठ करते हैं, गुरु महाराज जी ने हम लोग को रटा दिया है। रोज हम लोग पाठ करते हैं, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, है ना? परिभाषा में पाठ करते हैं ना। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। और भी पढ़िए पदावली में गुरु महाराज जी लिखते हैं, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। तो शांति स्वरूप ईश्वर होते हैं। अपने सदगुरु महाराज के प्रवचन में आप पढ़िएगा, गुरु महाराज जी कहते थे, अभी यहाँ केवल हम ही लोग सत्संग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे भी हैं जो चले गए और अभी हैं। तो सत्संग में केवल हम ही लोग नहीं रहते हैं। इसलिए सत्संग में ये विश्वास करके चलना चाहिए कि सूक्ष्म रूप में संत महापुरुष विराजते हैं। ये विश्वास करना चाहिए। सदगुरु महाराज जी तो पक्का विराजते हैं। यदि वे नहीं रहते, आप प्रसाद चढ़ाते, यहाँ चढ़ाते। एक महात्मा जी कह रहे थे, भूख लगती है हमको, चढ़ाते हैं उधर। प्यास भूख लगती है हमको, चढ़ाते हैं उधर। धन की जरूरत है हमको, रखते हैं उधर, चढ़ाते हैं उधर। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम लोगों का तन है यहाँ, लेकिन मन रहता है। मन कहिए कहाँ कहाँ जाता, उड़ता रहता है कि नहीं? मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। जिस दिन हमारा मन भी यहाँ रहने लगेगा ना, उसी दिन ये हमको भी चढ़ने लगेगा। जिनका चित्र है ना सदगुरु महाराज जी, जो संत महापुरुष होते हैं, वो मन को रहने की बातें छोड़िए, वो मन को मार ही देते हैं। जिनका मन मर जाता है ना, जो मन को मार दे, फिर वो स्वतंत्र हो जाते। वो मन को मारने वाला स्वतंत्र हो जाते, मुक्त हो जाते हैं। वही कहलाते हैं जीवन मुक्त महापुरुष। तो जो मन को मार देते हैं ना, फिर ये दुनिया की व्यवस्था होती है कि उनके पास प्रसाद चढ़ाना व्यवस्था हो जाती है। तो यहाँ जो चढ़ाते हम लोग है ना, इसीलिए कि सदगुरु महाराज जी विराजमान है। नहीं तो भूख लगती इधर उधर क्यों चढ़ता? इधर भी न चढ़ता। इधर क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि इधर अभी मन है ये नहीं। यहाँ तन है पर मन नहीं है। मन कहाँ कहाँ उड़ता रहता है। तो संत सदगुरु महाराज जी रहते हैं, और जहाँ संत सदगुरु महाराज जी रहते हैं ना, वहाँ सब देवी देवता विराजते हैं। और जो जैसे तैसे इधर उधर उठक बैठक आना जाना करते रहते हैं ना, उन देवताओं को भी कष्ट हो जाता है। इसलिए जब प्रवचन खास करके शुरू हो, तो जब पीछे ही तो पीछे ही बैठ जाइए। आपने सुना होगा ना, पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। सुने हैं कि नहीं? अब पढ़े लिखे मूर्ख किसको कहते हैं? आप देखिएगा समाज में ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही सिगरेट पीते हैं। देखे, कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा सिगरेट नहीं पीते। हाँ, आदत यदि हो जाए ना, तो एकाध कभी पी लेते हैं। अब पढ़े लिखे लोगों को देखिए, जेब में रहता सिगरेट, और सिगरेट पर लिखा क्या रहता है? सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लिखा रहता है ना। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ लिखा रहता है ना। अंग्रेजी में भी लिखा रहता है, हिंदी में भी लिखा रहता है। और भी आप देखिएगा, उसमें सिगरेट का चित्र बना करके कट का भी निशान, क्रॉस का निशान लगा रहता है। तीनों तरह से है, लेकिन पीएचडी पास है और वो सिगरेट पी रहा है। क्या कहिएगा उसको? क्या कहेंगे आप? एक वो व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जानता कि नशा है, नशा महापाप है। तो कहिए विद्वान किसको कहिएगा आप? विद्वान किसको कहिएगा आप ही सोच लीजिए। हाँ,
यदि कोई पढ़े लिखे भी हों और विवेकी भी हों तो वे होते हैं सोना में सुगंध। पढ़े लिखे बहुत है, विवेक नहीं है तब बेकार है। अब पढ़े लिखे नहीं है, अब विवेक है तब बहुत अच्छा है। अब विवेक होता कहाँ है? बिनु सत्संग विवेक न हो, या राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। तो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन विवेक है तो समझिए बहुत अच्छा है। अब पढ़े लिखे हैं पर विवेक नहीं है तो बेकार है। अब पढ़े लिखे भी हैं, अब विवेक भी है तो सोना में सुगंध है। गन्ना में फल है। गन्ना का फल कभी खाए? होता नहीं है, पर पढ़े लिखे विद्वान भी होते हैं, है ना। पढ़े लिखे भी समझदार होते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं जो वास्तव में मूर्ख लोग होते हैं उनको ये पता नहीं चलता है कि संतों का ज्ञान अमृत होता है, उसको पता नहीं चलता। अभी देखते हैं यहाँ हम लोग सत्संग कर रहे हैं और आप लोग देखिए कितनी संख्या में सबके सब बैठे हुए हैं, पर साहेबगंज के इसी मोहल्ला में बहुत पढ़े लिखे लोग और भी होंगे, वो आए यहाँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होंगे, वो आए यहाँ। बहुत धनी भी होंगे, वे आए यहाँ। नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको यहाँ पर मनोरंजन नहीं मिलेगा। लोग मनोरंजन खोजते हैं ना, जहाँ भी जाओ मनोरंजन को ढूंढेंगे। उनको सत्संग में भी मनोरंजन चाहिए, कथा में भी मनोरंजन चाहिए, उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं रहता। पर कबीर साहब कहते हैं जो वास्तव में मूर्ख नहीं होते हैं ना, उनको पता चलता है अरे सत्संग में मनोरंजन क्या, यहाँ तो अमृत की वर्षा होती है। और अमृत है क्या? संतों का जो ज्ञान है ना, वास्तव में वही अमृत है, लेकिन पहले आपको पता नहीं चलेगा। संतों का ज्ञान अमृत है, ये आपको पहले पता नहीं चलेगा। आप अपने सदगुरु महाराज जी, हम लोग के जो सदगुरु महाराज जी उनकी वाणी में पढ़िएगा। सदगुरु महाराज जी कहते थे मैं संतों के अथाह, मैं संत वाणियों के अथाह समुद्र को देखता हूं और आनंदित होता हूं। संतवाणी अमृत है, ये अमृत का समुद्र है। लेकिन ये पता किसको चलेगा? केवल सुनते रहेंगे तब पता नहीं चलेगा, और सुनने में भी जैसे तैसे सुनेंगे तब पता नहीं चलेगा। अब बात कितनी बड़ी, आपने सुना होगा ना पाठ में, वेद भगवान का वचन आपने सुना होगा। पाठ में वेद भगवान कहते कि हे मनुष्यों, यदि आप ईश्वर का तत्व ज्ञान चाहते हैं, ईश्वर को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या काम करिए? संत का संग करिए। अर्थात बुद्धि योग वही ना हुआ, संत का संग करिए। कि संत के संग में क्या है? कुछ रहता है संत के संग में? आप संत का संग करेंगे तो संत के पास में क्या है? जो कपड़ा आप पहनते वही कपड़ा उनके भी पास है, जो आप खाते हैं वही वो भी खाते हैं। आप घर में रहते वो भी आपके घर में रहते हैं अथवा अपना आश्रम में रहते हैं। आप भी किसी वाहन से चलते वो भी किसी वाहन। आखिर उनके पास है क्या? उनके पास यही ज्ञान होता है। उनके पास जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। वो ब्रह्मविद होते हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। तो संत के पास होता है ब्रह्म ज्ञान। तो जो संतों का संग करते हैं, वेद भगवान कहते हैं जो संत का संग करेंगे ना, उनको ब्रह्म ज्ञान मतलब ब्रह्म का ज्ञान होगा। अब ब्रह्म का ज्ञान का मतलब क्या? तुरंत दिखा नहीं देंगे ब्रह्म को, पहले ब्रह्म ज्ञान को समझाएंगे, बुझाएंगे। लेकिन आप जानते हैं संतों का जो ज्ञान होता है ना, आपको शुरू शुरू में नीरस लगेगा। कैसा लगेगा? नीरस। आप पढ़िए ना, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं साधु चरित शुभ सरिस कपासो। नीरस, नीरस। कपास में, रुई में कोई रस होता है? रुई तो आप देखे हैं ना, रुई, रुई में कोई रस होता है? वो तो सूखा होता है। लेकिन कबीर तुलसीदास जी कहते हैं साधु चरित शुभ सरिस कपासु।
निरस पर विशद, निरस भी है विशद भी है। एक बात और है, कभी भी संत को साधु को निरस का मतलब रस रहित नहीं समझना चाहिए। हम लोगों के पास जो है ना, हम लोगों के पास होता है विषय रस। कौन रस होता है? हम लोग के पास है विषय रस। घर में रहते हैं, भोजन करते, भोजन में रस है। घर में रहते हैं, मकान में, घर में रहते हैं, उसमें भी एक रस है, आनंद है ना। हमारी संतान है, हमारे पुत्र हैं, पुत्री हमारी है, उनको भी देख करके आनंद, उसमें भी रस है। रुपया पैसा किन्हीं के पास रहता है, जेब में नोट रहता है, तो आनंद रस है उसमें भी। हम कार से सफर करते हैं, वाहन से सफर करते हैं, आनंद, उसमें भी रस है। पर ये सब जो रस है ना, ये सभी रस, इसको कहते हैं विषय रस। इसको क्या कहते हैं? ये विषय रस है। अब विषय रस परमानेंट नहीं होता है, टेम्परारी होता है। ये सब दिन आपको सुख नहीं देगा, हमेशा सुख नहीं देगा, इससे सबको सुख होता भी नहीं है। ये क्षणिक होता, आने जाने वाला होता है। और दूसरी बात, जो विषय सुख है ना, उसको तो संत महापुरुषों ने जहर भी कहा है। कहा है कि नहीं? जहर। जहर किसको कहते हैं? जहर कहते जो मारे, मारे का मतलब जो हमें हमारे लक्ष्य से हटा दे, जो हमारे उद्देश्य से हमको दूर कर दे, वो जहर है। आप पढ़िए रामचरितमानस को, राम भगवान ने कितना अच्छा कहा। राम भगवान कहते हैं, नर तनु पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधाते सठ विष ले ही। विष, विषय क्या? विष है, ये तो वास्तव में विष है। लेकिन संत महापुरुष के पास जो रस होता है, वो कौन सा रस होता है? उसको कहते हैं ब्रह्म रस। क्या है वो? वह ब्रह्म पीयूष। ब्रह्म पीयूष है। यदि संत के पास ब्रह्म पीयूष नहीं होता, तो भगवान बुद्ध सब राजपाट को छोड़ करके महात्मा बनते? कहिए, वो तो राजा थे ना, एकलौता थे, तो सम्राट तो पक्का थे, वो बनते ही। और यशोधरा जैसी जिनकी खूबसूरत पत्नी थी, राहुल जैसा जिनका बेटा था, अब पूरे साम्राज्य में जिनकी जय जयकार होती थी, इतना रस था ना उनको, विषय रस। लेकिन सब रस को छोड़ करके वो फकीर बन गए। क्यों बन गए? ब्रह्म रस को पाने के लिए। यही संत महापुरुष के पास है ब्रह्म रस। हम लोग के पास है विषय रस, उनके पास होता है ब्रह्म रस होता है। वो रस से लबालब भरे होते हैं, वो रस से अप्लावित होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, जोपे मन सो रस पावे, अतो कत मृग जल रूप विषय कारण निशिवासर धावे। जिनको ब्रह्म पीयूष ब्रह्म रस मिल गया, विषय रस के पीछे दौड़ेगा? और यदि कोई विषय रस के पीछे दौड़ रहा है, तो समझिए उसको ब्रह्म रस अभी मिला ही नहीं है ना। अब जैसे किसी के दरवाजे पर गंगा बहे, तो कुआं खोदने जाएगा वो? गंगा ही बहे तो कुआं खोदिएगा? किन्हीं के दरवाजे पर कामधेनु गाय बंधी रहे, तो बकरी का दूध खोजेगा वो? कामधेनु गाय अपने यहाँ है, तब बकरी गाय के दूध की क्या जरूरत है? जब गंगा अपने दरवाजे पर बह रही है, तो फिर ये कुआं खोदने की क्या जरूरत है? यही संत महापुरुष के पास होता है ब्रह्म रस। लेकिन इस रस का पता किनको चलेगा? एक बात जानते हैं, हम लोग संत महापुरुष का दर्शन बराबर करते हैं, लेकिन पहचान नहीं सकते। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस वेश में सिया राम मिल जाए। किस वेश में संत महापुरुष रहते पता चलेगा आपको। संत महापुरुष का वेश होता है, केहू वेश में नाही अड़बंग है, देवे महे कुसाद खय में तंग है, जग से रहे उदास महरमी अंत के,
अरे हारे पलटू ऐसी रहनी रहे सो लक्षण संत के। संत का बेस, संत बाहर में डिजाइन नहीं करते। हाँ फिर भी हम लोग गेरवा कपड़ा में तो लोग कह देते कोई साधु है महात्मा, कह देते हैं, बेस है तो कह देते हैं, लेकिन हम भीतर से हैं क्या आप जानते हैं? हम ही जानते कि हम क्या है। आप भीतर से क्या है हम जानेंगे, वो आप ही जानते कि आप क्या है, हम नहीं जानते। बेस से कुछ नहीं होता, केहू बेस में नहीं, कोई बेस में नहीं होते। बेस कैसा भी हो पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दिन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है पर गुदरी पहने वो गुदरी का लाल है। बेस से कुछ नहीं होता। संत जो होते हैं ना, उनका दर्शन हम करते हैं लेकिन पहचान नहीं सकते। कब पहचानेंगे? संत की पहचान कब होगी? दो स्थिति जब हमारे जीवन में आएगी तब संत की पहचान हो जाएगी। और जब संत की पहचान होगी तब क्या होगा? वेद भगवान कहते तब ब्रह्म ज्ञान होगा। अभी सुने ना वेद भगवान का पाठ। और दो स्थिति कौन सब होगी? बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक स्थिति का वर्णन है रामचरितमानस में, पढ़िएगा। काकभूषुंडी जी महाराज की वाणी है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, संत विशुद्ध मिलई पर तेई, अचितवई राम कृपा करी जई। जिन पर ईश्वर कृपा करते हैं ना, कृपा किया कि ये जीव हमको पाए, ये जीव मेरा दर्शन करे, ये जीव मेरी प्राप्ति करे, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए। ऐसी कृपा जिन पर ईश्वर करते हैं, तो कृपा करके ईश्वर उनको पहले संत का दर्शन करा देते हैं। सुन रहे बात? क्या कराते हैं? संत का दर्शन। और दर्शन करने का मतलब क्या? पहचान करवा देते। दर्शन तो हम करते रहते हैं पर पहचान नहीं पाते। जब ईश्वर कृपा करते तब पहचान लेते हैं। रत्नाकर दर्शन क्या था ना नारद जी का, पर पहचाना ने उनको भी कत्ल करने लगा। पर नारद जी डरे नहीं, डरे का कत्ल कर दो मुझे, पर तेरी कुल्हाड़ी मुझे कत्ल ही नहीं कर पाएगी। तेरी कुल्हाड़ी में रत्नाकर वो सामर्थ्य नहीं है कि मेरा कत्ल कर सके। मैं वो तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ। और नारद जी के कहने में ऐसा दम था, ऐसी ताकत थी ना, रत्नाकर को विश्वास हो गया ये ठीक बोल रहे, इनको हम काट नहीं सकेंगे। वो शांत हो गए। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि जो तू कर्म कर रहा है ना रत्नाकर, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। अभी तू लोगों को सताता है ना, राहगीरों को, राह चलने वालों को तुम सताते हो ना, ये कत्ल करते हो, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। कहा तुम हमको सिखाते हो डरपोक कहीं के, काम डरपोक नहीं, हम तुमसे डरते नहीं, तुम कत्ल मुझे कर नहीं पाओगे, ये कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। देखिए नारद जी का दर्शन हो रहा तब भी पहचान सका। अब प्रवचन भी देने लगे तब भी पहचान सका। दर्शन भी हो रहा है तब भी नहीं पहचान सका। प्रवचन भी सुना रहे तब भी नहीं पहचान सका। तब भी इनको लगता है कोई ठग है, ये हमको बरगला करके भागना चाहता है। तब देवर्षि नारद ने देखा, देखिए जैसे जौहरी के पास, जैसे जौहरी जो होते हैं ना, जौहरी हीरे की पहचान कर लेते हैं। अब जौहरी के हाथ में कांच और हीरा दे दीजिए, पहचान लेगा कौन कांच है कौन हीरा है। दोनों देखने में एक ही जैसा होता है, कांच और हीरा, लेकिन जौहरी पहचान लेता है। ऐसे संत महापुरुष जो होते हैं ना, सुपात्र की पहचान करते हैं। वो सुपात्र कौन सुपात्र है? और सुपात्र कहने का मतलब कौन है? वो जो ईश्वर का दर्शन करने के योग्य है। ईश्वर दर्शन करने की क्षमता जिनके भीतर होती है ना, उसी को कहते हैं सुयोग, उसी को कहते हैं सुपात्र। तो संत उनकी पहचान कर लेते हैं, उनके मन को देखते हैं, उनकी बुद्धि को देखते हैं।
उनके मस्तिष्क को देखते हैं, उनकी आत्मा की स्थिति को देखते हैं, सब देख करके पहचान लेते। नारद जी ने देखा कि रत्नाकर साधारण नहीं है, इसका कोई प्रारब्ध है, ये कुकर्म में लगा हुआ है, पर ये है दिव्य आत्मा। तब नारद जी ने ज्ञान का गोला मारा, मानो ज्ञान का प्रभाव प्रगटाया है। नारद जी ने कहा कि देख रत्नाकर, ये जो तू कर्म कर रहा है इसका फल भोगना पड़ेगा, कोई बांटने वाला नहीं होगा। कोई नहीं बांटेगा, कोई नहीं बांटेगा, नहीं विश्वास है तो जाके पूछ लो। कहा अच्छा हम जाएंगे पूछने, तुम इधर भाग जाओगे? कहा भागेंगे नहीं हम। कहा हमको विश्वास नहीं है। कहा तो बांध दो हमको, पैर में बांधो। देखिए संत कितने दयालु होते हैं, बंधवाने की जरूरत थी नारद जी को? कहते तुम कुछ भी करो ना, हम चले। पर संत दयालु बहुत होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कही न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। नवनीत किसको कहते हैं? नवनीत, नवनीत जानते ना, मक्खन, मक्खन को कहते हैं नवनीत। कितना कोमल होता है मक्खन, जरा सा छू दीजिए पिघल जाएगा। ऐसे संत का हृदय मक्खन की तरफ, पर थोड़ा अंतर है। आप संत को कितना भी गाली दे दीजिए, कितना भी प्रहार कर दीजिए, उनका कितना भी उनकी उपेक्षा कर दीजिए, वो उनको दुख नहीं होगा। वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते। लेकिन जैसे संत दूसरों के दुख को देखते हैं ना, वो द्रवित हो जाते हैं, बिना मतलब के द्रवित हो जाते हैं। अब प्रयास करते कि उनका दुख दूर हो जाए। कितने कृपालु होते हैं संत, कहिए। नारद जी ने कहा बांध दो मुझे। रत्नाकर भी कम नहीं था, बांध ही दिया उनको। जो तीनों लोक में अबाध गति से विचरण करते देवर्षि नारद, जो परम दयालु हैं, जिनकी कृपा से प्रहलाद को मां के पेट में ही भगवान का दर्शन हुआ, जानते हैं ना। जिनकी कृपा से ध्रुव जी को मात्र 5 साल में 6 महीना की भक्ति से भगवान मिले हैं, वो हैं देवर्षि नारद। जिनकी कृपा से दक्ष के 60,000 पुत्र संत बन गए, वो है नारद। कितने महान है, इनकी महानता की पराकाष्ठा देखिए। पर संत है ना, उपकार की भावना देखिए। कहा कि बांध दो मुझे, बांध भी दिया। घर जाके पूछा तो सब पीछा हट गया। तब जब आए तब कहा कि नारद जी आपने तो ठीक कहा कि मेरा कर्म का फल बांटने वाला कोई नहीं, सब पीछा हट गया। देखा ना, मैंने कहा ना। बस इसी बात से रत्नाकर ने नारद जी की पहचान कर ली। जैसे पहचान किए, उनका सब कुकर्म तभी छूट गया। इसलिए कहते संतों का जो ज्ञान है ना, वो अमृत होता है। बगल में गंगा जी बह रही है ना, बगल में गंगा जी बह रही, लोग कहते हैं ना गंगा पावन होती है। गंगा तो पावन होती है, पर गंगा को पावन बनाते हैं कौन? संत ही पावन बनाते हैं। आप पढ़िएगा ना भागवत में, जब भगीरथ गंगा को ला रहे थे धरती पर, तो गंगा ने कहा था कि भगीरथ मैं धरती पर जाऊंगी, वहां तो बड़े बड़े पापी सब रहते हैं, सबके सब पाप करेगा और आकर के पाप मेरे जल में धोएगा तो मैं तो पापीन हो जाऊंगी। तब भगीरथ जी ने कहा था कि माता चिंता मत करो, यदि धरती पर बड़े बड़े पापी है ना, तो धरती पर एक से एक ऐसे ऐसे संत भी हैं, यदि वो अपना चरण तुम्हारे जल में स्पर्श भी करा देंगे ना, तुम तत्काल पवित्र हो जाओगी। समझे कितने शुद्ध होते हैं संत, में कितनी पावनता होती है। जो कोई जय मिले उनसु नर होए पवित्र लगे हरि रंगा। हरि रंग मिलेगा। संत संग में क्या होता है? हरि रंग लगता है। संत संग में क्या होता है? ज्ञान का रंग मिलता है, ज्ञान मिलता है। जो कोई जय मिले उनसु नर होए पवित्र लगे हरि रंगा। अब देखिए, दोष कलंक सबे मिटी जाई।
और सुनीच हूँ जाए सो होत उतंगा। उतंगा मतलब बड़ा। जो नीच से नीच भी व्यक्ति जो है ना वो बड़े बन जाते हैं संत महात्मा के पास। यही ज्ञान का सौदा है। ज्ञान का सौदा लेंगे तब तो। जौ को नीर मलिन महाअति गंग मिले हुई जात है गंगा। और सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो है जग माही बरो सत्संगा। शुद्ध कर देते हैं। देखिए शुद्ध इतना बड़ा खूंखार दस्यु, डाकू था रत्नाकर, पर नारद जी के दर्शन किए पहचाना नहीं। प्रवचन सुना तब भी नहीं पहचाना। तब ईश्वर की कृपा हुई। ईश्वर की संत विशुद्ध मिलई परतेई अचित वही राम कृपा करी जई। कृपा करते जब तब, या फिर संत चाह ले कि ये मेरी पहचान कर ले, तभी कोई पहचान कर सकते हैं। दर्शन तो हमको होता है रोज, पर पहचान नहीं सकते। संत का दर्शन हम बराबर करते रहते हैं। संत देखिए, यदि संत नहीं होते तो हम रहते, धरती रहती। संत नहीं होते तो धरती रहती। अभी आग लगी आकाश में, चुई चुई फिरे संसार, चुई चुई गिरे अंगार। और संत न होते जगत में जल जाता संसार। संत है इसका प्रमाण है कि संसार है, लेकिन हम पहचान नहीं सकते। कौन पहचानते हैं? जिन पर वो संत खुद ही कृपा करे, अथवा फिर ईश्वर कृपा कर दे। जब ईश्वर कृपा करे या संत कृपा करे तब संत की पहचान होती है। संत का जब संत का संग करेंगे तब देखिए बड़ा लाभ। संत के संग में क्या करिए? ये हटिया है। क्या ये हटिया है? हटिया में क्या होता है? सौदा मिलता है। ये ईश्वर का, साहेबगंज मतलब ईश्वर का हटिया, सदगुरु का हटिया। यहाँ ज्ञान का सौदा मिलता है। पर ये ज्ञान से लाभ किनको होगा? यहाँ ज्ञान है। देखिए माता जी को देखिए, बैठ जाइए माता जी, बैठिए, बैठिए, बैठ के सुनिए। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे बताइए। देखे ना, वक्ता गए कह, श्रोता गए बह। तब हुआ। क्या कह रहे थे? हाँ, हटिया है। अब देखिए, यहाँ सौदा लेंगे कौन? यहाँ सौदा किनको मिलेगा? सौदा किनको मिलेगा? सुनिए, सौदा यहाँ उनको मिलेगा। बाहर के हटिया में तो आपको बोलना पड़ता है। बाहर की हटिया में बोलिएगा तब सौदा मिलेगा। यहाँ बोलिएगा तब सौदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। बाहर के हटिया में तो चलना फिरना पड़ेगा तब सौदा मिलेगा। इस हटिया में चलते फिरते रहिएगा तो सौदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। बाहर के हटिया में तो कभी आइए कभी जाइए आपको सौदा मिल जाएगा, लेकिन इस हटिया में, कल हमारे काशीनाथ बाबू बोल रहे थे कि बाबा हम आदि अंत सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा। शुरू में जाते और अंतिम तक रहते, बड़ा अच्छा लगा। बाहर के हटिया में तो कभी आइए कभी जाइए सौदा आपको मिल जाएगा, लेकिन सदगुरु के हटिया में, साहबगंज में, कभी आइए कभी जाइए तब सोचिए सौदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, लाभ होगा जरूर, पर जैसा सौदा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। अब कभी भी आके बैठ जाइए, कुछ ना कुछ लाभ तो हो ही जाएगा, पर चल सतगुरु के हाथ ज्ञान बुद्धि लाइए, ज्ञान नहीं ले पाइएगा। ज्ञान कौन लेते हैं? तो जो शुरू से लेकर के अंतिम तक बैठे। अब बोलना बंद रखे, बोले नहीं, चलना भी बंद रखे, जहां बैठे बैठे रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे। कैसे सावधान रहे? आपने सुना होगा ना, एक संत का नाम अपने यहाँ
संत सुंदरदास जी महाराज, सुने सुंदरदास जी महाराज का नाम? संत सुंदरदास बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, और उनको अपने कई जन्मों की बात याद थी। एक बार आप कहानी सुने ना, जग्गा की कहानी। वो जग्गा थे, दादू दयाल जी महाराज के शिष्य थे। वो घूमते रहते थे, सूत मांगा करते थे, भिक्षा में सूत मांग करके लाते तो सब अपना गुजारा उजारा करते थे। तो जग्गा गए भीख मांगने के लिए, कहते थे दे दो माई सूत, दे दो माई सूत। एक माई उधर से आई, कहा ले लो बाबा सूत। तो ये कह दीजिए, कह दी इधर से ले लो माई पूत। वो बुढ़िया, वो जो महिला थी ना, वो निसंतान थी, संतान उनको थी ही नहीं। ये कह दिए ले लो माई पूत। अब चले गए वहां दादू दयाल जी महाराज के पास। जब गए ना, तो दादू दयाल जी ने कहा क्या तुम बोल दिया वहां? कहा कुछ नहीं। कहा कुछ नहीं, तुमको याद नहीं रहता है? तुम जो कह रहा था दे दो माई सूत, दे दो माई सूत, और वो जो माता जी ने तुमको कहा कि ले लो बाबा सूत, तो तुमने क्या कह दिया? अब देखिए, वो मांग रहे थे भीख उधर, लेकिन सदगुरु कैसे होते, गुरु महाराज कैसे होते? पदावली हम लोग गाते हैं ना सदगुरु महाराज जी के लिए, सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर हैं, अंतर पथगामी अति निहकामी, अंतर्यामी है। पढ़ते हैं ना हम लोग, अंतर्यामी मन की जाने सब गुरु। क्या तुम बोला था याद है? कहा सरकार, हम तो कह दिए थे, जैसे माता जी ने कहा न ले लो बाबा सूत, तो हमने भी कह दिया ले लो माई पूत। कहा वो निसंतान है, अब बताओ कैसे होगा? और उसके भाग में पुत्र है भी नहीं। संत महात्मा तो प्रारब्ध को भी देखते हैं ना। अब तुम ही को उसका पुत्र बन करके जन्म लेना पड़ेगा, अब तुम ही उसका पुत्र बनोगे, क्योंकि संत का वचन झूठा नहीं होना चाहिए। तुम ही जाओ उनका पुत्र बनो। तो जाएंगे तो पहले मरेंगे तब न जाएंगे, पहले मरना न पड़ेगा तब न जन्म लेंगे फिर। तो देह भी छोड़ दिए, उस माता जी के गर्भ में जाकर के रहे। और जब ऐसा दादू दयाल जी महाराज ने कहा था ना कि तुमको उनका पुत्र बनना पड़ेगा, तब उन्होंने जग्गा ने कहा था कि गुरुदेव मैं पुत्र तो बनूंगा, लेकिन अगले जन्म में, उस जन्म में भी मेरा गुरु आप ही बनिएगा तब। ठीक है, मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा, जाओ। अब वही जग्गा जब वहां उस माता जी के पेट में गए, बाद में जब जन्म लिए और दादू दयाल जी बिना बुलाए पहुंच गए। वो तो पता था ना कि मेरा शिष्य वहां जन्म लिया है। वहां पहुंच गए, वो माता जी ला करके देती है गोद में कि बाबा देखिए मेरा पुत्र हुआ है। दादू दयाल जी महाराज ने कहा तो बड़ा सुंदर है। उनका नाम ही पड़ गया संत सुंदरदास। उन्हीं की वाणी है, पढ़िएगा आप सत्संग योग में, गुरु महाराज जी ने उद्धृत किया है। संत सुंदरदास जी की वाणी है कि यदि आप सत्संग में जा करके ज्ञानामृत रूपी सौदा, ज्ञान रूपी अमृत का जो सौदा लेना चाहते हैं ना, तो कैसे सुनिए। तो वे कहते हैं जब ही जिज्ञासा होई, चित्त एक ठौरा आनी, मृगा जो सुनत नाद श्रवण सुकइये। कोई मृगा को देखें सुनते हुए? जो शिकारी, जो व्याधा होते हैं ना मृगा पकड़ने वाले, वो अपने पास दो चीज रखते हैं, एक बांसुरी, एक केला का थंब। तो जहां देखते हैं ना मृगा होता है, जिधर जिस जंगल में मृगा का झुंड होता है, वो केला का थंब लेकर के जाते हैं, दो चार केला का थंब ले लेते हैं, जाते हैं, उसको खड़ा कर देते हैं जमीन पर। उधर यदि मृगा है तो इधर इस तरफ में वो केला के थंब से लग करके खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर के वो बांसुरी बजाते हैं। वन में रहत मृगा निशिवासर, ना काहू से बैर करे, सो मुरली धुन सुनन कारण। जो मृगा है ना, उसको बांसुरी की ध्वनि बहुत सुहानी लगती है, बड़ा आकर्षण उसको होता है। तो जैसे शिकारी बांसुरी बजाता है, मृगा जो सुनता है ना, इतना वो आकर्षित हो जाता है
उस धुन की तरफ वो बढ़ता है। और जाते 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 उसको लगता है किसी केला के थम के भीतर से ध्वनि निकल रही है। वहीं खड़े रहते हैं ना वो व्याधा, वो जाते हैं केला के पेड़ में थंब में अपनी देह ऐसे लगा देता है मृगा, और आंख बंद करके सुनता है। सोता नहीं है वो मृगा जो है ना, आंख बंद करके एकदम सुनने में तन्मय हो जाता है। इतना तन्मय होता है सुनने में कि देह के ख्याल को भूल जाता है, वो सुनने में मन को लगा देता है। सुंदरदास जी कहते हैं ऐसी तन्मयता किसी को आवे। इन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देह के चक्कर में सुनना भूल जाते हैं, है कि नहीं? हम लोग देह के चक्कर में, देह के में गुण तो बदलते रहता है ना। कभी तमोगुण आ गया तो सोने लग गए, रजोगुण बढ़ गया तो गुनावन, मन में बहुत तरह का गुनावन होता है ना, गुनावन होने लग जाता है। अब गुनावन होता है, ऐसे जगह सत्संग चल रहा था, भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, एक छोटा सा बालक पीछे बैठ के पंखा झेल रहे थे। अब बड़ा उनका सत्संग तो बड़ा दिव्य होता था ना, भगवान बुद्ध का सत्संग ज्यादा सन्यासी, अब कुछ गृहस्थ भी होते थे, साधु महात्मा या फिर राजा महाराजा भी हुआ करते थे, सब श्रोता रहते थे। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं, छोटा बच्चा, गर्मी का समय था, पंखा झेल रहे थे पीछे में। बच्चा जो भीड़ को देखा तो भीड़ को देख भी रहा है, अब भगवान बुद्ध का प्रवचन भी सुन रहा है, लेकिन मन भागता है ना। उनके मन में होता है कि अभी तो मैं छोटा हूं, जब मैं बड़ा होऊंगा, अभी तो मैं छोटा हूं, अकेला हूं, अकेले सत्संग में आता हूं, और जब मैं बड़ा होऊंगा, मेरा विवाह होगा, मेरी पत्नी आएगी, तो मैं पत्नी को भी सत्संग में लाऊंगा। इधर प्रवचन चल रहा है, उनका मन देखिए कहाँ उधर चिंतन कर रहा है। तन है भगवान बुद्ध के पास, अब मन देखिए कहाँ है। इतने में सोचता है कि पत्नी को कहूंगा सत्संग मानने के लिए, यदि आ गई तब तो ठीक है, और यदि नहीं आएगी तो मारूंगा भी। अब तन में हो गया ना उधर चिंतन में, इधर प्रवचन से ध्यान हट गया, प्रवचन से ध्यान हटा, उस चिंतन में वो मगन हो गया। अब जैसे सोचा कि नहीं आएगी तब मारूंगा भी, और सामने थे भगवान बुद्ध, एक पंखा भगवान बुद्ध को ही मार दी। जैसे पंखा मारे तब भगवान बुद्ध कहता, अरे वो अपनी पत्नी को मार रहा था तो मुझे मार दिया। मन की बात को पकड़ लिए ना। देखिए यही है, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। तन यहाँ बैठा रहता पर मन बैठता है। अब मृगा को देखिएगा, मृगा तन को भूल जाता है लेकिन सुनना नहीं भूलता। अब मृगा या तो वह आंख खुली रख करके भी, देखते हुए भी कुछ नहीं देखता है, बस केवल सुनने में वो तन्मय हो जाता है, इतना अच्छा सुनता है। या यदि आंख बंद भी कर लेगा मृगा तो सोता नहीं है। हम लोग की आंख का क्या हाल है, जैसे पलक लगा कि बस गए सुतल लोग, फिर होश रहता है। अब बड़े बड़े को नींद आ जाती, पार्वती माता को भी सत्संग सुनने में नींद आ गई थी। सुनिए, आप पढ़िएगा कथा, सत्संग में नींद आती है, स्वाभाविक है। भगवान शंकर ने कहा था पार्वती से, जब तुम सो जाओगी तुम कथा सुनाना छोड़ देंगे, हम कैसे जानेंगे कि तुम जगी हो, तो तुमको बीच बीच में हुंकारी भरना पड़ेगा। जानते नहीं बात, लेकिन बीचे में सो गई, या बदले में तोता का बच्चा हुंकारी भरता रहा, तो नींद तो आती है। सत्संग में आपको पता नहीं चलेगा कि हम कब सोए। एक बूढ़ी माता जी थी सत्संग में, वो आगे बैठी थी, तो जैसे बोलना शुरू करे तो माता जी सोना शुरू करे। अरे माता जी सो रहे? नहीं नहीं बाबा सो नहीं रहे, सुन रहे। अच्छा आप सुन रहे, हमको नहीं दिखता है। आंख बंद करे, फिर जैसे बोलना शुरू करे, फिर वो झपकी लेना शुरू करे। माता जी सो रहे हैं? ना बाबा सो नहीं रहे हैं।
फिर बोलना शुरू करे, फिर सोना शुरू करे। माताजी सो रहे हैं, नहीं। सो रहे हैं, नहीं। सो रहे हैं, नहीं। जिंदा है, नहीं। उसमें भी नहीं कह दिया। तो बोलने की आदत हो जाती है ना, सोने में आपको पता ही नहीं चलेगा। सुंदरदास जी महाराज कहता आप मृगा की तरह बन जाइए ना। मृगा सब कुछ को भूल जाता है, देह को भूल जाता है, ख्याल को भूल जाता है, सोना भूल जाता है, आंख बंद हो चाहे खुली हो, वो उस शिकारी के बंसी ध्वनि में इतना तल्लीन हो जाता है कि अपना पूरा का पूरा भार केला के थम के ऊपर दे देता है। मतलब समर्पित। अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। अति दीन, दीन क्यों कहा यहां? दीन का मतलब क्या होता है? दीन का अर्थ क्या होता है? दीन का अर्थ होता है गरीब। गरीब कहने का मतलब अति दीन हो तो मतलब क्या, धन को लुटा दीजिए, धन को लुटा दीजिए। व्याख्या हमारे सदगुरु महाराज जी कर दिया, आप पढ़िएगा पदावली में। सदगुरु महाराज जी कह देते हैं, जेठ मन को हेठ करिए, धन नहीं हटाना, पद नहीं छोड़ना, पद भी रहे, धन भी रहे, सब रहे, लेकिन मन में ये रहे कि यह अपना कुछ भी नहीं है। मरेंगे तो धन साथ जाएगा, परिवार साथ जाएगा, मकान जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, न बाबू के जाएगा न बाबा के जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। तो जो फिर जन्म के पहले भी नहीं था, अब मर जाएंगे तब भी नहीं रहेगा, ये बीच में मिला तो बीच के लिए क्यों घमंड करना चाहिए। कुटुंब संगाति बीच में आदि अंत न कोई, बीच मिला बीच ही गया, सहजो संग न कोई। तो सब कुछ को रखते हुए, सब कुछ रहते हुए, जिनको सब कुछ का अहंकार नहीं होता, उसी को कहते हैं गरीब। ईश्वर का नाम क्या है? आप पढ़िएगा, ईश्वर का बहुत नाम है। एक नाम है गरीब निवाज, है ना, गरीब निवाज कहते हैं। ईश्वर का नाम है गरीब निवाज। अब भक्तों को क्या कहते हैं? दरिद्र नारायण। दरिद्र मतलब कुछ भी नहीं है, सब कुछ पर कुछ भी नहीं है, कुछ किसी का अहंकार नहीं है। ऐसा जिसका भाव हो गया, ऐसे पर कृपा होती है। ऐसे श्रोता यदि कोई बने, वही सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जेठ मन को हेठ करिए, मान मद बिसराइए। मान मद को छोड़ करके रहिए, वहां सबको भूल जाइए। देखिए, मृगा का बस एक ही उद्देश्य रहता है कि जो हम सुन रहे हैं बस उसको सुने। ऐसा श्रोता जब बन जाएंगे ना, तब ज्ञान का सौदा मिलेगा। तब ज्ञान का सौदा, पहली बात तो शुरू से आकर के बैठ जाए, अंतिम तक सुने, और सोए नहीं, गुनावन न हो, और सत्संग संत मत का सत्संग हो। संत मत का सत्संग हो, इतना सब सद्गुण हो तो ज्ञान रूपी सौदा मिल जाता है। अब देखिए, जो सुना हुआ ज्ञान रहता है ना, ये ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है। यहाँ बैठ के सुन लेंगे ना हम लोग, और जैसे यहाँ से बाहर जाएंगे, ये ज्ञान खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है? क्योंकि उधर माया का प्रपंच थपेरा लगता है। जैसे ये अग्नि हो ना, जरा सा पानी डाल दीजिए बुझ जाती है, ऐसे ज्ञान टिकाऊ नहीं होता। ये ज्ञान थोड़ा सा माया का प्रभाव पड़ने से ये ज्ञान छूट जाता है। तो आज से हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, कब से सुन रहे हैं? किन्हीं को 20 साल, 30 साल, 25 साल। हमारे काशीनाथ बाबू बोल रहे थे कि 40 साल से हम सत्संग कर रहे हैं। देखिए, ज्ञान भी है इनको, मेरी बात भी सामने सब है ना, सब इतना दिन से हम लोग कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं। लेकिन इतने से पुराने होता, अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं
सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, वचन अमेय दे ध्यान मृगा की तरह। श्रवण करिए, मृगा की तरह सुनिए, ध्यान देकर चित्त में धरना, धारण करिए। और धारण करके क्या करिए? आपने देखा, गाय को देखिएगा, गाय को देखिए, भैंस को देखिए। गाय भैंस को आप देखिएगा, जब वो खाएगी ना, कुट्टी भुस्सा जो खाती है गाय भैंस, खा खा करके जब उसका पेट भर जाता है, तब क्या करती है? जुगाली करती है। वो कहीं जाके बैठ जाएगी, बैठ के जुगाली पाज, देखे ना। यदि वो भैंस गाय पाज जुगाली नहीं करे तो पचेगा? उसको ऊर्जा मिलेगी? तब ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो जो खाए उसको पचाना है, जुगाली करना है। ऐसे पहले सुंदरदास जी महाराज कहते, पहले सुन लीजिए, सुनिए। और देखिए, सुनने में जो है ना, एक ही शर्त है। सबकी जड़ में एक ही शर्त है। क्या? आप याद करिए, जब राम भगवान गए थे माता सबरी के यहाँ, तो क्या बोले थे भगवान? दूसरी रति मम कथा प्रसंग है ना, हे सबरी मेरी कथा को रति से, प्रेम से सुनना। और जहां पर प्रेम होगा ना, वहां पर सब सद्गुण अपने आ जाएगा। प्रेम होगा तो आपको नींद भी नहीं आएगी। प्रेम होगा तो आप उठेंगे बैठेंगे भी नहीं, जहां है वहीं रहेंगे। प्रेम होगा तो आपको सत्संग के बिना चैन मिलेगा? कहिए। जैसे सत्संग का नाम आप सुनेंगे, चल पड़ेंगे। अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे, जिनका मन सत्संग में आने से बहाना बनावे तो समझिए उसका पाप प्रबल हो रहा है। और जिसके मन में हो कि सत्संग में कब जाए, तो उनका पुण्य प्रबल हो रहा है। प्रेमी व्यक्ति, पुण्यवान व्यक्ति सत्संग के बिना रह ही नहीं पाएंगे। यदि प्रेम है तो सब सद्गुण अपने हो जाएगा। सुनिए, बस प्रेम से सुनिए। और देखिए, कभी काल यदि कोई बात समझ में नहीं भी आवे तब भी सुनिए। अब बाद में उसकी जिज्ञासा होइए, करिए। वही सदगुरु महाराज जी कहते हैं, पहले तो सुनिए, और सुनने के समय यदि कोई बात समझ में नहीं आवे तब भी सुनिए। आप देखिएगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी काल छोटे बच्चे के जी में कोई रोग हो जाता है, कोई बीमारी पकड़ लेती है, बच्चे को दूध का स्वाद नहीं लगता है, पीना दूध नहीं चाहता, तो माँ क्या करती है? उसको जबरदस्ती पिला देती है। अब जैसे जबरदस्ती दूध बच्चा पीता है, स्वाद भले नहीं लगा पर पेट में जाकर काम करता है कि नहीं? ऊर्जा उसको मिलती है कि नहीं? ऐसे भले कोई बात समझ में नहीं भी आवे, पर भीतर जो संत महापुरुष का ज्ञान जाता है ना, भीतर जाकर के ऊर्जा पैदा करता है, संस्कार पैदा करता है, भीतर में जाकर के दिव्यता भव्यता पैदा करेगा वो। इसलिए सुनिए, और सुन करके अब क्या करिए? दूसरा काम, मनन करिए। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझी जाए। जो आप सुने ना, उसको विचारिए, मनन करिए, मंथन करिए उसका। ये क्या हम सुने, आज क्या सुनाया गया, क्या सुने, उस पर विचार करिए। क्या हम सुने, उस पर विचार करिए। अब विचार करने में जो बात समझ में नहीं आवे, तो फिर से जिज्ञासा कर लीजिए। अब थोड़ा सा और सुनिए, अब खत्म कर देंगे। मनन कैसे करना चाहिए? सुंदरदास जी से पूछा कि सुंदरदास जी महाराज, आपने श्रवण की बात तो सुना दी, मनन कैसे करना चाहिए, जरा वो भी सुना दीजिए। तब देखिए मनन की बात, जैसे स्वाति बुंदहू को चातक रटत पुनि। चातक पक्षी देखे आप? चातक बोलते हैं पपिहा को, चातक। वो जल्दी दिखता नहीं, वो सीजनली पक्षी कभी काल आता है, नहीं तो जहां तक अपने अलग अलग स्थानों में वो रहता है। चातक पक्षी को देखिएगा आप। चातक पक्षी को कितनी भी प्यास लगी हो, लेकिन स्वाति बूंद के सिवा
कुछ चाहता है वो। इसी तरीके से मनन होना चाहिए। देखिए जहां चातक पक्षी रहता है ना, बगल में तालाब भी रहता है, लेकिन वो तालाब का पानी उसको नहीं चाहिए। नाला भी बहता है, नदियां भी बहती हैं, पर उसका पानी उसको, सुन रहे सब मेरी बात, आंख खोल के बैठिए, सोइए नहीं। यही सत्संग की देखिए विशेषता है अपने देश में। विदेशी तो सोने की गोली खा खा के सोते हैं, तभी अनिद्रा की बीमारी सबको पकड़ी है। और देखिए अपने सत्संगी सबको एकदम कैसे नींद आती रहती है कि नहीं। ये शुभ लक्षण है। यदि अच्छा से नींद आवे ना तो कितना रोग तो ऐसे भाग जाता है। लेकिन सत्संग में सोना नहीं चाहिए। देखिए मनन कैसे करना चाहिए। सुंदरदास जी महाराज कहते बस उसके लिए चातक बन जाइए आप। चातक की खोपड़ी में एक ही बात रहती है, स्वाति बूंद बस। यद्यपि वहां उपलब्ध है बहुत कुछ, वहां समुद्र का जल उपलब्ध है, नदी का जल उपलब्ध है, तालाब का जल उपलब्ध है, नाले बहुत छोटे छोटे हैं, झील है, झरना है, तालाब सब है। लेकिन स्वाति के इसके चातक के खोपड़ी में, इनके मन में बस एक ही रहता है, स्वाति नक्षत्र का जलबुंद बस। इसके कहने का भाव क्या है। सत्संग में सब कुछ मिलता है, सत्संग में सब कुछ है। सत्संग में यदि आप आइएगा ना, आप सत्संग में बैठ करके धन की कामना करिएगा तो आप धनी बन जाइएगा। अब बहुत धनी बने हम लोग जानते हैं। हमने देखा जो सूखी मिर्ची बेच करके गुजारा करता था ना, वो करोड़पति बन गया। ये हम लोग के नजर के सामने की घटना है। जो मिर्ची बेच के गुजारा करते थे किसी तरह से, और सत्संग पकड़े, सत्संग करने लग गए, निष्ठा से किए, पर धन की कामना भीतर में, तो करोड़पति बन गए। ये चातक का लक्षण नहीं है, ये चातक का लक्षण नहीं है। सत्संग में धन भी मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि सत्संग में आपको रुपया दे दिया जाएगा या मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जहां सत्संग में व्यक्ति जाए ना, वो धर्मात्मा कहलाते हैं। और धर्मात्मा यदि कोई व्यक्ति बने तो धर्मात्मा के पास धन वैसे ही जाता है बिना बुलाए, जैसे नदियों का पानी बिना बुलाए समुद्र में जाता है। ऐसे बिना बुलाए जाएगा, धन हो जाएगा। लेकिन यदि आपका उद्देश्य धन हो जाएगा ना सत्संग करके, तब तो बर्बाद हो जाइएगा। धन होगा पर भीतर ठन ठन गोपाल, भीतर कुछ नहीं मिलेगा। तब धन में आइएगा ना, आपका यश, सत्संग में आइएगा तो आपका यश भी बहुत बढ़ेगा। सत्संग करने वाले का अपयश कभी होता है? नहीं होता। सत्संग मानने वाले का यश भी बहुत बढ़ता है। और यदि यश में लट्टू हो गए तब देखिए, हम लोग जो ये सुनवाते हैं ना, जो प्रवचन जो सुनते हैं लोग, भीतर में कभी ये नहीं रहता भाव कि लोग कोई जाने कि गुरु नंदन भी कोई चीज है। इतने मन में रहता है गुरु महाराज की दया से कि जो हम यहाँ आप लोगों को सुनाए ना, ये और लोग भी सुन ले, इतने भाव रहता है। ये नहीं कोई जाने कि कोई गुरुनंदन ऐसा है, ऐसा तो है ही नहीं। अब मन में ऐसा कैसा है, यदि ये भाव जीवन में आ जाएगा तब हम चातक नहीं बने। ये भाव आना, यश मान सम्मान का भाव जानते हैं, ये छोड़ना कितना कठिन है। हम लोग अभ्यास करते छोड़ने का, छूट गया ऐसा नहीं कहता, अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं।
अभ्यास करते। कंचन तजना सहज है। कंचन मतलब सोना। सोना छोड़ना संतों के दृष्टि में सहज है, हम लोग की दृष्टि में सहज है सहज। ये ना नथनी नकमुन्नी कितना छोटा होता है कि नहीं? किसी को खोल के दीजिएगा, मांगने पर भी दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। त्याग कठिन है। लेकिन बड़े बड़े छोर के साधु बन जाते हैं कि नहीं? ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जो करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके जर भरत जी का नाम सुने हैं कि नहीं? जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत का नाम सुने ना, भरत जी महाराज सार्वभौम सम्राट थे भरत जी। 1 करोड़ वर्ष तक राज किए थे वो। जो लंका सोने की नगरी लंका कहते हैं ना, उस पर भी शासन भरत जी का ही था। लेकिन सबको छोड़ करके बन गए फकीर। पढ़िएगा भागवत में। हम लोगों को तो एक छोटी सी भी वस्तु भेंट करने दान करने में कितनी ममता लगती है, लेकिन वो देखिए, लेकिन इतना तो त्याग किए पर मृगा के मोह में फंस गए। क्यों? क्योंकि हम साधु न हैं, मृगा को मरते कैसे देखेंगे? देखिए, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये तजना बड़ा कठिन है। अभी तो अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, मान मद बिसराइए। सोना छोड़ दीजिएगा, पत्नी छोड़ देंगे, पत्नी है तो पति छोड़ देंगे, इतना छोड़ने के बाद भी यश छोड़ने का मन नहीं करता। और संत मत में तभी ज्यादा ही हो रहा है। एक गांव में हम गए ना, कहा बाबा क्या नाम है, बता दिए। फिर कहा था आपकी डिग्री क्या है? हम बोले ये तो हम नहीं बताएंगे। कहा क्यों नहीं बताइएगा? हम ये डिग्री बताते नहीं है। कौन जाति है? हम बोले ये भी नहीं बताएंगे। साधु महात्मा कहीं जाति बताते हैं, डिग्री बताते हैं? कहा फलाना बाबा आए तो बोलते थे हमारी डिग्री का प्रचार करो, पीएचडी लगा करके बोलना, डॉक्टर लगा करके बोलना, अथवा बीए एमए जो भी कुछ है वो डिग्री लगा करके बोलने के लिए कहते हैं। तो हमने कहा वो कहते होंगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग ये सब काम नहीं करते। देखिए, यश की चाहना, ताकि श्रोता समझे कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। देखिए, चातक नहीं बन सके आप, ताकि समझे लोग हम इतने घर, इतने बड़े घर को, इतने धन दौलत को छोड़ करके हम साधु बने। अपने से प्रचार करते फिरते हैं लोग, हमारे घर में ये था, हमारे घर में वो था। समझिए, ये क्या चातक नहीं बन सकेंगे? दुनिया भले थोड़ी देर के लिए जय जयकार कर देगी, लेकिन आप भीतर से ठन ठन गोपाल रहिएगा। चातक बनना है ना आपको? चातक के बगल में समुद्र है, उधर देखता भी नहीं है वो। और आप क्या क्या देख रहे हो, हम क्या क्या देख रहे हैं? देखिए, लक्ष्य क्या? एकमात्र स्वाति बूंद। ऐसे लक्ष्य क्या रहना चाहिए हमारा? आप पढ़िएगा संत तुलसी साहब की वाणी। संत तुलसी साहब कहते हैं, सत्संग करना, बस अब खत्म कर दे रहे हैं। वो कहते सत्संग करिए, पर कैसे? सत्संग करना मन तोर शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे दर्शन की। अंदर में ईश्वर दर्शन की एकमात्र अभिलाषा, यह है चातक की वृत्ति। यदि ये रहा कि सत्संग करेंगे ये धन हो जाएगा, सत्संग करेंगे प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, सत्संग करेंगे हम सबके प्रिय हो जाएंगे, सत्संग करेंगे सदगति होगी। अरे सत्संगी तो मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, वो तो मुक्ति का निरादर करते हैं, अपवर्ग का निरादर करते हैं। इसको कहते हैं चातक की वृत्ति। सुंदरदास जी महाराज कहते चातक बन करके तब मनन करिए। सुने तो बहुत, बातें तो बहुत होती है, मिलता तो बहुत कुछ है,
यदि यहाँ से घर गए, घर में जाके मनन करिएगा कि आज सत्संग तो सुने, हम ठीक से रहेंगे, देखते हमको धन मिलता है कि नहीं, अब गलत हो जाएगा। देखते हमारा यश बढ़ता है कि नहीं, सत्संग में गए थे, लोगों ने हमको देखा ना, अब मेरा नाम होगा कि फलाना तो सत्संगी है, या फलाना साधु है, सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहे। हमें है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, बस एक लक्ष्य हमारा बने, हम जिनकी संतान है ना, ईश्वर की संतान, हमको ईश्वर चाहिए बस, हमको हमारे सदगुरु महाराज जी चाहिए बस, सदगुरु महाराज जी तो ईश्वर हैं, ऐसी हमारी भावना है, हमारे इष्ट हैं। यही जिनके भीतर गुरु ही हितु गुरु ही पितु जाको, जाको गुरु ही सहाई, ये है चातक की वृत्ति। इष्ट के सिवा कुछ भी न हो, भले लोग हमारी निंदा करे, कोई बात नहीं, करो, कोई बड़ाई कर दिया तो वहां से भाग जाएंगे। देखिए, असली मनन करता कौन होते हैं? वो धन के लिए नहीं, सत्संग में मिलता तो सब कुछ है, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोक हो वेदना, अनुपम, मिलता है सब कुछ। लहाही चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग, मिलता है सब कुछ। गंगा पापंग शशि तापंग दैन्यंग कल्प तरुर हरे, पापंग तापंग तथा दैन्यंग सद्य साधु समागमा, सब कुछ। गंगा का भी लाभ मिलेगा, चंद्र दर्शन का भी लाभ मिलेगा, कल्प वृक्ष सेवन का भी लाभ मिलेगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, वो निर्णय करना है। इसको कहते मनन करना। ऐसा जब मनन करिएगा ना, तब आपके लिए सत्संग भी महिमामय हो जाएगा, और तब सब सत्संग में आप जाइएगा भी नहीं, और तब आपको सब सत्संग भी नहीं लगेगा, तब आपको संतमत सत्संग के सिवा दूसरा कहीं कुछ सूझेगा ही नहीं। ऐसे लिख दिए गुरु महाराज जी, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संतमत सत्संग हमको ईश्वर दे सकते हैं, दूसरा कोई सत्संग नहीं दे सकता। और संत मत का मतलब क्या? जहां बिंदु और नाद की चर्चा है, वही संत मत है। मंत्र का जब तो जादूगर भी करता है कि नहीं? मंत्र का जब तो डनिया भी करते थे, डनिया सबको, डनिया देखे ना, डैन जोगन जो कहते हैं, सीखे कभी डनिया का मंत्र? होते ना, माताएं सब सीखती है ना मंत्र, तो वो भी होता है। वो सब डनिया सभी मंत्र सीख करके गाछ हाँकती है, पेड़ को उड़ा देती है। सुने, ऐसा ऐसा जादूगर होता है ना, आपका सिर काट देगा और फिर जोड़ देगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे ईश्वर नहीं मिलता। ये चमत्कार तो रावण से बड़ा दिखाने वाला तक दुनिया में कोई हुआ ही नहीं है। हुआ कोई? जिसका जिसका नाम अभी आप सुन रहे हैं ना दुनिया में, वो रावण के चरण धूल के बराबर भी नहीं है। ये सब रावण तो एक ही बार में हजारों राम और लक्ष्मण बन जाता था, एक बार में। सब कहता था अरे ये राम देखो, रहता था रावण पर दिखता था राम। ऐसा चमत्कार था। देखिए, ये इतना से कुछ नहीं होता। ईश्वर का दर्शन होता है बिंदु और नाद ध्यान से ही है। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचार्य। जो जो बाबा का नाम अभी आप सुनते हैं ना, टीवियों में देखते हैं ना, आप तो बड़ी बढ़ाई कर देते। हमारे देवेश बालक है उधर बैठा पीछे, एक बाबा का बड़ा नाम ले रहे थे रात में। हमने कहा उनके प्रवचन में कभी बिंदु का नाम सुना? अब वो तो कभी नहीं सुने बाबा, तो कैसे कह दिए? आडंबर को देख करके, भाषण को सुन करके। भाषण से आडंबर से मत कहीं पर रिझिए। यही बिंदुनाद, ये सब जगह है। गीता में, रामायण में, आप पूरे गीता को पढ़िए, 700 श्लोक गीता में है। 700 श्लोक में एक श्लोक में मंत्र की महिमा, जप की महिमा, एक श्लोक में। और एक श्लोक में भी 4 पद होता है। 4 पद में भी एक पद में है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, बस
पूरे गीता में। अब बिंदुनाथ की चर्चा तो गीता में भरी पड़ी, हम सुनाएंगे आपको 2 दिन में, बहुत कुछ बहुत भरा पड़ा है। समं कायो शिरो गिरवम धायन नचलम स्थिर संप्रक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशानवलोकन, गीते में है ना, गीता में भरा पड़ा हुआ है बहुत जगह। कविम पुराण मनुशासितार मनोन्यांश मनुस्मृद्य सर्वस्य धातार मचिंत रूप मादित्य वर्णन तमसा प्रस्तात, बिंदु ध्यान है। आप पढ़िएगा। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बह्यांश चक्षुश्चवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो, बिंदु ध्यान है। बहुत है वर्णन। सर्वद्वाराणि संजम्य मनोहृदय निरुद्ध च, ये बिंदु ध्यान है। औमित्य का अक्षरम ब्रह्म व्याहरण मनुमास्मरण, ये नाद ध्यान है, गीता में भरा हुआ है। जप के लिए बस एक चौपाई, एक श्लोक का अर्धाली से भी कम है, एक पाद है उसका बस। देखिए ये है संत मत, जिसके भीतर ये भाव बन गया, ईश्वर का दर्शन केवल संत मत के माध्यम से हो सकता है। तभी तो गुरु महाराज जी लिख देते, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जौ चाहो उद्धार को बनो संत संतान। तो चातक हमको बनना, पहले तो मृगा बनना है। मृगा बनने का मतलब नहीं कि डिजाइन करके मृगा बन जाएंगे, मृगा का लक्षण गुण, और फिर चातक। निधि ध्यासन कैसे करेंगे ये शाम में बताएंगे। सब देखते सब भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो शाम में बढ़िया से सुनाएंगे हम। शाम में सब जमजुट करके आइए और ढंग से सुनिए, लाभ लीजिए। गुरु महाराज की कृपा से कल तक ये सत्संग चलेगा।